सरकार गरीब नवाज कैसी आजमाइशों से गुजरे, आइए थोड़ा सा जायजा लेते हैं और फिर देखते हैं कि नफरतों के माहौल में सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरीके की जिंदगी गुजारी इस हिंदुस्तान के अंदर, और फिर आगे नतीजा क्या निकला। हमें आइडियल बनाने की जरूरत है इस मुल्क हिंदुस्तान में। सरकार गरीब नवाज को एक फकीर मर्द दरवेश मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर हदीस का दर्स देता है, उसका नाम मोहम्मद हसन है। एक फकीर मर्द दरवेश अपनी तरीकत और तसव्वुफ की तालीम मुकम्मल हो जाने की बुनियाद पे, पीर और मुर्शिद के मनाजिल तय करा देने की बुनियाद पर मस्जिद नबवी का मुदर्रिस बन जाता है। पीर और मुर्शिद ये कहकर वापस मक्के की तरफ लौट जाते हैं, मैंने तेरा काम हसन पूरा कर दिया, मैंने तेरा काम पूरा कर दिया और अब मैं जाता हूँ। और अब वो भी पीर और मुर्शिद भी जो है वो लौट जाते हैं, लेकिन हसन जिनको हम ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन कहते हैं, आपका असल नाम हसन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन कहते हैं, आप मस्जिद नबवी शरीफ में मुकीम हो जाते हैं इस नियत से कि अब मैंने दीन की खिदमत यहीं करके जिंदगी मुकम्मल कर लेनी है। अचानक कब्रे रसूल का एक मुजाविर आकर बाहर आवाज लगाता है, ऐ लोगो तुम में मोइनुद्दीन कौन है। अल्लाह के रसूल उसको तलब फरमाते हैं। चूंकि मोइनुद्दीन कोई नाम नहीं था, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप बुरा नहीं माने तो बात सिर्फ समझाने के लिए मिलाने के स्टेज पर अल्लामा साहब कौन है तो आपको दस्तरखान पे याद किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है तो सभी अल्लामे उठ के खड़े होने के मैं भी अल्लामा हूँ, यही तो होगा और क्या होगा है। या आप में से खतीब साहब, चलो खतीब साहब को बुलाया जा रहा है क्योंकि ये कोई नाम नहीं, इसका ताल्लुक सिफत से है। तो वहां भी ये कहा गया मोइनुद्दीन, दीन का मददगार कौन है, चलो बुला रहे हैं। तो जितने वहां हदीस की किताबें लेकर बच्चों को बरसों से पढ़ा रहे थे, सब उठ के खड़े हुए, अना मोइनुद्दीन, अना मोइनुद्दीन, मैं मोइनुद्दीन, मैं मोइनुद्दीन हूँ। लेकिन एक ही जात थी जो खड़ी ना हुई, कहा कि मैंने, मेरी हैसियत क्या और मेरी औकात क्या है, मैं कब से मोइनुद्दीन हो गया, मैं कब से मोइनुद्दीन हो गया, क्योंकि मैंने तो दिन की कोई मदद ही नहीं की है। ये बात जो है वो जहन में आई और एक ही जात थी जो उठ के खड़ी ना हुई। अब कई लोग थे कि हम हैं, हम मोइनुद्दीन हैं, हम मोइनुद्दीन हैं। उसने सोचा कब्र रसूल के मुजाविर ने कि आखिर एक ही को बुलाया गया, ये इतने कहां से हैं। तो उन्होंने कहा रुको मैं फिर पूछता हूं कि क्या है। कितना यकीन था हयातुन नबी पर, हयातुन नबी पर कितना यकीन था। आज से 900 साल पहले तक, बल्कि 900 साल तो बहुत बड़ी बात है, 100 साल पहले तक भी बड़ा यकीन था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अहले हक को इतना यकीन है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से एक सेकंड के लिए भी पोशीदा नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर यही यकीन हर बंदे के दिल में पैदा हो जाए कि एक सेकंड के लिए भी मैं अपने नबी की निगाह से पोशीदा नहीं हूँ, अल्लाह अकबर, तो मुझे बताए जो उम्मती 24 घंटे के एक एक लम्हा अपने नबी की निगाह में हो, उसकी जिंदगी को, उसकी मौत को, उसके घर को, उसके कारोबार को खतरा कैसे हो सकता है। कोई क्यों कर मिटाएगा हमें, कैसी मजबूत तरपना में है वो हमारी निगाह में न सही, हम तो उनकी निगाह में है। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कितना यकीन था लोगों को। कहा कि मैं जरा पूछ कर आता हूं। साहिब सियरुल औलिया ने लिखा है कि उस मुजावरे मज़ार मुस्तफ़ा ने कहा कि मैं पूछ कर आता हूं कि किस मोइनुद्दीन को बुलाया। तो उस वक्त तो कहा कि किस मोइनुद्दीन को बुलाया, तो निदा आई मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को बुला कर लाओ। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को बुलाकर, लोग हम लोगों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। मैं कोई उनकी बात करने नहीं आया, मैं तो अपनी आकाओं की बात करना, लेकिन बात बता रहा हूँ। हमारे नौजवान परेशान होते हैं कि लोग कहते हैं ये इनमें चिश्ती भी है, कादरी भी है, रज़वी है, अशरफी है, बरकाती, कितने फिरके हैं आप लोगों के यहाँ। उनको पता ही नहीं कि सिलसिला किसको कहते हैं और फिरका किसको कहते हैं। जिन बेचारों को पता ही नहीं कि सिलसिले फिरके में फर्क क्या है, वो दाना देते। फिर हमारे जवान आके कहते कि देखो, कहते कितने फिरके। उनसे कहा नादान, फिरके जो है ना वो नजरियात पर नहीं बनते, फिरके अकायद पर बनते हैं।
जरा बता दे कि रज़वी और अशरफी में अकीदे में कोई इख्तिलाफ हो, कादरी और चिश्ती में अकीदे में कोई इख्तिलाफ हो, बरकाती और नक्शबंदी में कोई अकीदे में इख्तिलाफ हो। हमारे अकायद जो है वो एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अक्सर के मसाइल भी एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कहीं कोई नफरत की बात नहीं है, मोहब्बतों की बात है। फिर लोग कहते हैं ये चिश्ती क्यों कहलवाते हैं? क्या हुजूर ने कभी किसी को चिश्ती कहा? एक कादरी क्यों लगाते कि हुजूर ने किसी को कादरी कहा? हम कहते हैं कि अगर आपको यूं तकलीफ है कि कादरी चिश्ती हुजूर ने किसी को नहीं कहा, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी को तैमी भी तो कहा, किसी को यमनी भी तो कहा, किसी को मिस्री भी तो कहा, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने किसी को अजमी भी तो कहा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी को अरबी भी तो कहा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो उस दौर की पहचान शहरों से थी, और इस दौर के अंदर पहचान उर्फ के एतबार से जो है पहचानने के लिए कि कौन कहां से वाबस्ता है, वो जो है वो सिलसिलों के जरिए से है। लेकिन अकायद सबके एक है, मोहब्बतें सबके दिलों में है, प्यार सबके दिलों में है। ये एक ही स्टेज को देख लीजिए कि यहाँ पर आपको मुख्तलिफ फूल नजर आएंगे और ये पूरा मिंबर एक गुलिस्तान की शक्ल में नजर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोई किसी से नाराज नहीं है, सब बेफज़्ली ताला एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे। एक मजमे का भी यही हाल है। तो अकीदे जुदा होते हैं। देखा आपने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी जन्नत में जाएगी जो ईमान लाए, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम भी जन्नत में जाएगी जो ईमान लाए, हम भी जन्नत में जाएंगे ईमान वाले। अब आपसे पूछना चाहता हूं, कोई कहे कि देखो कि मूसा की कौम तो अलग है, हुजूर की कौम अलग है, फिर दोनों जन्नत में क्यों? तो नादान, जो अकीदा कौम मूसा का था वही अकीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का भी है। उम्मतों में मसाइल बदलते रहे, अकायद कभी नहीं बदले। अकीदा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक के सारे मोमिनों का वही अकीदा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। अकीदा कहीं नहीं बदला। हाँ, अलबत्ता मसाइल बदलते रहे। वो पता चला मसाइल जहां मुख्तलिफ हो वहां जन्नती और जहन्नमी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अकीदा मुख्तलिफ होने में जन्नती और जहन्नमी होने का सवाल पैदा। वरना देख ले कि मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ अगर निजासत लग जाए तो काट कर फेंकना था, है ना? उठा कर देखें आप कुरान की तफसीर, और हमारे यहाँ लग जाए तो चुल्लू पर पानी से धुल दो। बोलो उनमें हमें मसले का इख्तिलाफ है कि नहीं? मसले का इख्तिलाफ है, अकीदे का इख्तिलाफ नहीं। इसलिए वो भी जन्नती हैं, हम भी जन्नती हैं। अब पता चला हनफी और शाफई फिरके नहीं है, हनफी और शाफई फिरके नहीं है। इसलिए कि फिरका हनफियत और शाफियत का नाम नहीं, मालिकियत और हम्बलियत का नाम नहीं, चारों के अकीदे एक ही है। इमाम आजम भी या रसूल अल्लाह कहते हैं तो शाफई भी या रसूल अल्लाह कहते हैं, मालिकी भी या रसूल अल्लाह कहते हैं, हम्बली भी कहते हैं। झगड़ा तो उनसे हो गया हम लोगों का जो या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहते। हाँ, ये बात है। हयातुन नबी का जो इख्तिलाफ करते उनसे, अगर वो भी चले, वो उन्वान सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कितना यकीन था। कहा कि किसको बुलाया तो कहा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को। आए, रोते हुए आए हजरत गरीब नवाज। फिर जब नाम ही आ गया तो उठ कर आए, और फिर कहते हैं बाबा कुतुब से ये बात बयान की कि मैं तो ये सोच रहा था कि जाऊंगा तो मज़ार मुस्तफ़ा को देखूंगा, लेकिन जब मैं गया तो मैंने जलवाए मुस्तफ़ा को देखा। हुजूर ने सीने लगा के कहा मोइनुद्दीन तुमको हिंदुस्तान जाना है, यहाँ रह के क्या करोगे, हिंदुस्तान जाना है तुम्हें। फरमाते मैंने हिंदुस्तान का नाम तो सुना था, कभी गया नहीं था। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं कैसे जाऊंगा हिंदुस्तान, मुझे पता ही नहीं है हिंदुस्तान। तो दो तारीखी रिवायात मिलती है। मैं तारीख की बात कर रहा हूँ, तारीख के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं कि किसी मौरिख ने लिखा कि हुजूर ने अनार में हिंदुस्तान का नक्शा बताया, और किसी मौरिख ने लिखा कि अपनी हथेली पे बताया। क्योंकि बात मेरे मुल्क की है या हमारे बुजुर्गों की बात होती है या जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी बात होती है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो प्यारी बात हो ना, आला से आला बात हो, वो पेश करूं। अनार में भी नक्शा दिखाना बड़ी बात थी, लेकिन हुजूर की हथेली पर, दस्ते मुस्तफ़ा पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया, का हिंदुस्तान ये है और तुम्हें यहाँ जाना है, और तुम्हें रुकना अजमेर में है। यानी रुकने का की निशानदही भी फरमाई।